आप सबको नमस्कार। आपको हमारे काला ज्ञान एकेडमी चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमको इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। इंग्लिश में हर एक लेटर का साउंड उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, बी है, ये अकेला बी है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, बी करके हम इसको पढ़ते हैं। जब यही बी अक्षर में जाता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ब करके हम इसको पढ़ते हैं। जब ये भी हम सिंगल में होता है तो इसको हम बी करके पढ़ते हैं। वही भी जब वो शब्द में जाता है तो उसको हम ब करके हम उसको पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम देखें तो ये क्या है, बैट है, तो इसका स्पेलिंग क्या है, बैट। तो यहाँ हम एक एक अक्षर को पढ़े तो ये क्या पढ़ेंगे, बी ए टी। जब हम इन सबको खुल मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ब एट, बैट, बैट करके हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो जब यही बी सिंगल में रहता है तो इसको हम बी करके पढ़ते हैं। जब यही बी हम शब्द में आता है तो उसको हम ब करके हम उसको पढ़ते हैं। हिंदी में अक्षर अलग हो या वर्ड में हो, उनको हम एक ही तरह से उच्चारित करते हैं, लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं है। यहाँ वो सिंगल में रहता है तो एक तरह, वो अगर शब्द में जाता है तो उसको हम दूसरी तरह हम उच्चारित करते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये सिंगल में हम इसको बी करके बोलते हैं, और जब यही वो वर्ड में आता है तब उसको हम ब करके हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। हिंदी भाषा का यह महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी स्वर को हम आँख से देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ के दो स्वरों को मैं हिंदी के सहारे मैं आपके आँखों को दिखा पा रहा हूँ। यह अपना भारतीय भाषा का महत्व है। हिंदी हमारी पूर्वजों को दी गई हुई अमानत है। हिंदी में हम हर ध्वनि को साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी के सहायता से ही हम आज इंग्लिश को भी हम समझ पा रहे हैं। अगर आपको हमारा काला ज्ञान एकेडमी चैनल पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।